गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जुविडियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिश्रौली की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंग्लिश मीडियम क्लास फोर्थ की बुक ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडीज़ के चैप्टर नंबर 5 के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। इससे पिछले वीडियो में आप सभी ने चैप्टर नंबर 4 को पढ़ लिया था और इसको अच्छे से समझ लिया था। तो बच्चों आज हम चैप्टर नंबर 5 को पढ़ेंगे। हमारे चैप्टर नंबर 5 का नाम है वह है लेट्स नो अबाउट ट्री एंड हर्ब्स। मतलब लेट्स नो अबाउट, हम किसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे? पेड़ और हर्ब्स, जड़ी बूटी के बारे में हम पढ़ेंगे। आप सभी ने काफ़ी सारे पेड़ ऐसे देखे होंगे जो हमारे लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं। उनसे हमारे लिए दवाइयाँ वगैरह ऐसे चीज़ें बनती है। तो जड़ी बूटी वही होती है। ठीक है बच्चों, काफ़ी सारे पेड़ आपने देखे होंगे और काफ़ी सारे पौधे ऐसे देखे होंगे जो हमारे लिए काफ़ी आवश्यक होते हैं। और पेड़ उगाना एक बहुत ही अच्छी आदत है क्योंकि वे हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और लकड़ियाँ, इस ईंधन हमको इससे प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, चलिए इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं हम। ड्यूरिंग रेनी सीज़न, ड्यूरिंग रेनी सीज़न मतलब ड्यूरिंग का मतलब के दौरान, रेनी बारिश, सीज़न, सीज़न यानी मौसम, बारिश के मौसम के दौरान मोस्ट ऑफ द एरिया अराउंड अस गेट कवर्ड बाय ग्रीन प्लांट्स। मोस्ट ऑफ द एरिया, मोस्ट यानी अधिक या फिर महत्वपूर्ण, ऑफ द एरिया का एरिया है ना, एरिया मतलब जगह, अराउंड, अराउंड मतलब चारों ओर, अस गेट जो होती है, कवर्ड बाय, कवर्ड यानी कि उससे ढकना या फिर इस प्रकार से, बाय ग्रीन प्लांट्स क्या होती है? आसपास की जो जगह होती है, मोस्ट ऑफ द हमारे आसपास की जितनी भी जगह होती है वो कैसे हो जाती है? ग्रीन प्लांट से कवर्ड हो जाती है। सब जगह क्या होते हैं? हरे हरे पौधे उग जाते हैं। कब उगते हैं ये? ड्यूरिंग रेनी सीजन, बारिश के दौरान। These grasses and other small plants make our surrounding look beautiful. These grasses, grasses यानी जो घास और जो छोटे पौधे होते हैं हमारे जो चारों ओर, सराउंडिंग, सराउंडिंग यानी हमारे चारों ओर के जो लुक्स ब्यूटीफुल क्या कर देते हैं? उसको, लुक को बहुत ही सुंदर बना देते हैं। इट्स अपेयर अस इफ़ द मदर अर्थ इज़ वेयरिंग ए ग्रीन साड़ी। इट्स अपेयर किस प्रकार से लगती है वो कि इफ़ द मदर अर्थ, हमारी धरती माँ है, वह क्या करती है? वेयरिंग ए ग्रीन साड़ी, वो क्या करती है कि हरी कलर की साड़ी ओढ़ लेती है, ऐसा हमको लगता है। साड़ी क्या होती है? जो हमारी मम्मी पहनती है। इजंट इट? हैव यू एवर ऑब्जर्व दिस प्लांट क्लोजली? तो आप इन पौधों को क्या है? पास जा कर के भी देख सकते हैं। क्लोजली यानी पास जा कर के। ठीक है, ऑब्जर्व दिस प्लांट्स क्लोजली, क्या आप इन प्लांट्स को पास जा कर के देख सकते हैं? हाँ। तो काफ़ी विशेष पौधे होते हैं जो क्या होते हैं? जहरीले भी होते हैं, जो हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं। उनको हम अगर छू भी लेते हैं तो हमारे लिए एक परेशानी खड़ी कर देते हैं। तो हर पौधे को हम छू के नहीं देखना चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं अब। यू माइट हैव नोटिस दैट दिस स्मॉल प्लांट्स हैव सॉफ्ट ग्रीन स्टेम्स। तो बच्चों आप अनुभव करेंगे, नोटिस करेंगे कि दिस स्मॉल प्लांट, जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं, हैव सॉफ्ट ग्रीन स्टेम, इनकी जो तना होता है वो कैसा होता है? एकदम सॉफ्ट होता है। वो मोड़ने पर मुड़ जाता है और तोड़ने पर टूट भी जाता है। दे ग्रो ऑन देयर बोन, ये अपने आप ही उगते हैं। ये कैसे उगते हैं? ये अपने आप ही उगते हैं। देयर बोन, खुद इनको कोई उगाने वाला नहीं होता, ये स्वयं ही उग जाते हैं और स्वयं ही ख़त्म हो जाते हैं। स्मॉल प्लांट्स विथ सॉफ्ट ग्रीन स्टेम्स आर कॉल्ड हर्बीज, जो मतलब कि जो जिनके तना क्या होता है? सॉफ्ट होता है, वो क्या कहलाते हैं? हर्बीज यानी जड़ी बूटियाँ कहलाती है या फिर झाड़ियाँ कहला सकते हैं उनको। ठीक है बच्चों, क्या कहलाती है? जड़ी बूटियाँ
जो हमारे काम की होती है। अगर हमको उनके बारे में जानकारी हो तो हम बहुत सारी इससे बीमारियां दूर कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं बच्चों। डज आवर अर्थ रिमेन कवर्ड विद दिस प्लांट्स ड्यूरिंग समर आल्सो। और जो कुछ पौधे होते हैं उनसे क्या होती है, समर के दौरान भी इससे कवर रहती है। हमारी जो धरती माँ है वो, उस पर पेड़ पौधे कभी ख़त्म नहीं होते। ऐसा नहीं है कि बस केवल बारिश के मौसम में ही हमको पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, बाकी और समय में पेड़ पौधे नहीं दिखाई देते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें समर सीज़न मतलब गर्मी के मौसम में भी हमें पेड़ पौधे दिखाई देते हैं छोटे छोटे, लेकिन हमारे जो चारों तरफ कब सबसे ज़्यादा होते हैं ये पेड़ पौधे और घास से, यह रेनी सीज़न में मतलब कि बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा होते हैं। और समर सीज़न में क्या होता है कि गर्मी बढ़ने के कारण काफ़ी सारे पेड़ पौधे सूख जाते हैं। छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उनको पानी ना मिलने की वजह से क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या है, रिमेन कवर्ड, बचा बाकी का जो होता है वो कैसे कवर रहता है, जो पहले से समर में थे उनसे कवर रहता है। वेयर डू मोस्ट ऑफ दिस प्लांट्स गो ड्यूरिंग समर। जो अधिकतर जो प्लांट होते हैं वो समर के दौरान क्या हो जाते हैं, वापस से नष्ट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। यू माइट हैव आल्सो सीन दैट सम प्लांट्स आर वेरी टॉल। और आप काफ़ी सारे ऐसे पौधे भी देखते होंगे जो क्या होते होंगे, बहुत लंबे होते हैं, बहुत लंबे होते हैं। उनको आपने देखा ही होगा। टॉल यानी क्या होता है, वेरी लॉन्ग, जो आपसे आपकी हाइट से भी काफ़ी लंबे होते होंगे बच्चों। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। दे आर इवन टॉलर देन यू। दे आर इवन टॉलर देन यू मतलब कि आपसे भी ऊंचे हो सकते हैं। काफ़ी सारे पेड़ ऐसे हैं जो आपने देखे होंगे बहुत बड़े बड़े होते हैं, और काफ़ी ऐसे पौधे भी होते हैं जो क्या होते हैं, पौधे ही रहते हैं लेकिन वो लंबे बहुत ज़्यादा होते हैं। देन यू आपसे भी बड़े होते हैं। दीज प्लांट्स हैव ए थॉट वुडली स्टेम। ये क्या होते हैं, इनकी लकड़ी की स्टेम होती। क्या होता है इनका तना, इनका तना मजबूत होता है और कैसा होता है, मोटा होता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, ट्री बोलते हैं। दीज लार्ज साइज प्लांट्स आर कॉल्ड ट्री। ये क्या कहलाते हैं, ये जो प्लांट है, ये जो पौधे, ये क्या कहलाते हैं, पेड़ कहलाते हैं, ट्री कहते हैं इनको। क्या कहते हैं अपन, ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, ट्री कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ पर कुछ एक के नाम दिए हुए हैं, इनको देखेंगे आप। खेजरी, पीपल, बनियान, बनियान यानी बरगद का पेड़, नीम, मैंगो, आम का पेड़, बबूल एक्सेट्रा आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ट्रीज। ये क्या है, कॉमन एग्जाम्पल है जिनको आप आसपास देख सकते हैं। और आपने ये सभी पेड़ पौधे अपने आसपास और अपने घर के आंगन में यहाँ पर ज़रूर देखे होंगे बच्चों। तो हमने देखा, हमने इसके जो पेज नंबर 31 है इस पार्ट को पढ़ा और आपको समझ में आया होगा बच्चों। ठीक है, तो बच्चों ये हम आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इसका नेक्स्ट जो पेज है उसमें पढ़ेंगे, तो आप सभी उसके लिए तैयार रहिएगा। ठीक है बच्चों, और आपको ये पार्ट एक बार स्वयं पढ़ के भी देखना है। आपको जहाँ समझ में ना आए वहाँ पर वीडियो रोक करके फिर से उसको स्टार्ट कर लेना है, जिससे कि आप उसको समझ पाएँ। ठीक है बच्चों, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ ऐसा। ठीक है, तो अब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।